Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 4 of Pharmacology जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं। सबसे पहले एंटी एस्टोमेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स, एक्सपोक्टोरेंट्स, एंटीट्यूसिव्स, म्यूकोलिटिक्स, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड एंटीहिस्टामिन्स। एंटीट्यूसिव्स ड्रग्स। एंटीट्यूसिव ड्रग्स के पर्पस क्या है, किस लिए यूज होता है वो देख लेते हैं पहले। यूज टू सप्रेस कफिंग, किस लिए हेल्प करता है, जो कफिंग है उसको सप्रेस करने के लिए। विच कैन बी बेनिफिशियरी फॉर ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, किस लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो भी हमें ड्राई या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ हो जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं नॉर्मली गले में खराश, कफ नहीं होता लेकिन गले में लगता है कि कुछ तो है, अकड़न सी लगती है गले के अंदर, ठीक है, वो वाला कफ नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग बोल भी देते हैं कि कुत्ता खांसी, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉमन एंटीट्यूसिव ड्रग्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कोडीन, नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोमेथोऑर्फिन। जो कोडीन है वो एक ओपियोइड एंटीट्यूसिव ड्रग है और डेक्स्ट्रोमेथोऑर्फिन कौन सी ड्रग है, नॉन ओपियोइड, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ये एंटीट्यूसिव ड्रग कैसे काम करती है। दे एक्ट ऑन कफ सेंटर इन द ब्रेन मेडुला। ये कहाँ एक्ट करती है, ब्रेन के एक पार्ट होता है मेडुला, वहां पे एक सेंटर होता है, कौन सा सेंटर, कफ सेंटर, वहां एक्ट करेंगी तो क्या कर देंगी, वहां सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स, वहां जाके जो कफ हो रहा था या कफ इंक्रीज होता जा रहा था उसको रिफ्लेक्स कर देंगी, सप्रेस कर देंगी। डोजेज एंड रूट देख लेते हैं अब। फर्स्ट कोडीन के अंदर इन एडल्ट 10 to 20 mg ओरली एवरी 4 to 6 आवर्स एज नीडेड। एडल्ट के अंदर 10 से 20 mg देनी है, ओरली देनी है हर 4 से 6 घंटे में। मैक्सिमम ही एक दिन में हम कितना दे सकते हैं, 120 mg। अब सेकंड है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, एडल्ट एंड चिल्ड्रन जो भी 12 साल से बड़े हैं उनको वही 10 से 20 mg ओरली देनी है हर 4 से 4 घंटे में। मैक्सिममली हम कितनी दे सकते हैं, 120 mg पर डे। अब एंटीट्यूसिव ड्रग्स के क्या देख रहे हैं हम, इंडिकेशंस, कि ये ड्रग हमें किस पेशेंट को देनी है या कब कब देनी है। रिलीफ ऑफ ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ, जब भी हमें ड्राई या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ से रिलीफ दिलाना हो। टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन कंडीशन लाइक द कॉमन कोल्ड और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और किस पेशेंट को दे सकते हैं, जिसको कॉमन कोल्ड हुआ हो या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किस किस पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देनी है, जिसमें फर्स्ट है हाइपरसेंसिटिविटी, यूज ऑफ एमओ इनिवेटर्स या फिर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिवेटर्स विद इन लास्ट 14 डेज। अगर किसी पेशेंट ने 14 दिन पहले या 14 दिन के अंदर एमओ इनिवेटर्स ड्रग्स ली हैं तो उसको डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन ड्रग नहीं देंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सीवियर अस्थमा फॉर कोडीन। अगर किसी पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है या फिर सीवियर अस्थमा हो चुका है तो उसको कौन सी ड्रग नहीं देंगे, कोडीन। अब ड्रग इंट्रैक्शंस देख लेते हैं। कोडीन एडिटिव सीएनएस डिप्रेसेंट विद, अगर कोडीन को हम किसके साथ दे रहा है, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग के साथ, तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सेडेटिव्स, एल्कोहल एंड अदर ओपियोइड्स। मतलब ये कह रहा है कोडीन को हम कौन सी ड्रग के साथ नहीं दे सकते, या तो हम एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन ड्रग के साथ नहीं दे सकते, अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो उसके साथ नहीं दे सकते, सेडेटिव्स ड्रग्स ले रहा है तो उसके साथ नहीं ले सकते, या फिर कोई अदर ओपियोइड ड्रग ले रहा है तो कोडीन हम नहीं प्रिस्क्राइब करवा सकते, किसको, पेशेंट को। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन ड्रग किस किसको नहीं दे सकते, रिस्क ऑफ सीरोटोनिन सिंड्रोम विद एमओ इनिवेटर, अगर किसी पेशेंट को क्या हो, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो, एसएसआरआई हो या फिर कोई अदर सीरोटोनर्जिक ड्रग्स ले रहा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट कोई भी अदर सीरोटोनर्जिक ड्रग ले रहा है तो हम कौन सी ड्रग नहीं लेंगे, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन। अब हम देख लेते हैं क्या साइड इफेक्ट्स, कोडीन ड्रग के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन ड्रग के क्या क्या है साइड इफेक्ट्स, डिजीनेस, नोजिया, ड्राउजीनेस। अब देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट। पहले देख लेते हैं कोडीन
ड्रग के कोडिन का क्या है, रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्पेशली इन ओवरडोज। अगर कोडिन ड्रग को हम ओवरडोज मतलब जितनी डोज प्रिस्क्राइब है उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या तो रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी, बॉडी हमारी बिल्कुल ड्रग के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, कोई भी फंक्शन जो भी वो फंक्शन को स्टिमुलेट या फिर इनिबिट कर रहा था उसको बॉडी खुद से नहीं करेगी, फिर किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, ड्रग के ऊपर। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और क्या कर सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, ओवरडोज कैन लीड टू सीएनएस टॉक्सिसिटी, अगर इसकी ज्यादा ओवरडोज ले ली तो क्या कर देगा, सीएनएस टॉक्सिसिटी इंक्लूडिंग हेलुसिनेशन एंड डिसोसिएशन, पेशेंट क्या करने लगेगा, हेलुसिनेट हो जाएगा, हेलुसिनेशन करने लगेगा। अब इस ड्रग के लिए टाइम पे रोल ऑफ नर्स कौन कौन से होने वाले हैं एंटीट्यूसिव ड्रग के टाइम पे। फर्स्ट है पेशेंट एजुकेशन, वार्न पेशेंट अबाउट द रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडवाइस अगेंस्ट द यूज ऑफ एल्कोहल एंड अदर सीएनएस डिप्रेसेंट। पेशेंट को वार्न करना है किसके लिए, रिस्क ऑफ सिडेशन, सिडेशन जो ड्रग ले रहा है उसके रिस्क क्या क्या है, या फिर जो अल्कोहल ले रहा है पेशेंट उसके अगेंस्ट क्या देनी है, एडवाइस देनी है, या फिर कोई अदर सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग ले रहा है तो उसको वार्न करना है कि वो ड्रग ना ले। एजुकेट ऑन प्रॉपर डोजेज एंड द रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी विथ कोडिन, प्रॉपर डोज बतानी है पेशेंट को कितनी डोज लेनी है या नहीं लेनी है, और रिस्क भी बतानी है कोडिन ड्रग के कि उसके ऊपर कैसे पेशेंट डिपेंड भी हो सकता है अगर उसकी ओवरडोज लेता है तो। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ अब्यूज, डिपेंडेंसी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्पेशली विथ कोडिन। जब वो कोडिन ड्रग ले रहा है तो हमें कौन कौन से साइंस को मॉनिटर करना है, अब्यूज को, डिपेंडेंसी को, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। असेस कफ सीवियरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, जब हमने वो ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दी, तब उसके बाद क्या करना है हमें, असेस कफ सीवियरिटी, जो कफ की सीवियरिटी थी उसको असेस करनी है, जो ड्रग दिया उसका या फिर जो ट्रीटमेंट दिया है उसका कितना इफेक्टिवनेस देखना है, कितना इफेक्टिव रहा है, पेशेंट को कितना अच्छा मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं उसके, कितना इम्प्रूव हुआ है।